Hey all. Hi, my name is Taruna Singh. दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। तो मुझे ब्लॉग बनाना बिल्कुल नहीं आता है। मैं कभी कभी रील्स बनाती हूँ वो अपने एक अकाउंट पे जो मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो ये ब्लॉग है इसलिए कि मैं एक स्मॉल बिजनेस ऑनर हूँ और मैं ऑस्टिन यूएस में रहती हूँ। ऑस्टिन यूएसए में, टेक्सास में है वो जगह जहाँ मैं रहती हूँ। वैसे बहुत नोइंग है कि ऑस्टिन कहाँ पर है। तो मैं एक छोटा स्मॉल बिजनेस है मेरा, होम बेस्ड बुटीक, जहाँ पे मैं इंडियन क्लोथिंग शेयर करती हूँ। तो मुझे वो बिज़नेस स्टार्ट किए हुए डे बिफोर यस्टरडे, मतलब परसों पूरा 5 साल हो गए। तो परसों मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। सो सॉरी अगर कुछ भी गलती हो जाए तो यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा रहते हैं। मेरा बेटा 7 इयर्स का है और हम तीनों यहाँ पे रहते हैं और हमारी पूरी फैमिली इंडिया में रहती है। मतलब मेरे हस्बैंड साइड की फैमिली दे आर इन राजस्थान सॉरी। और मेरे मम्मी की फैमिली, मतलब मेरे पापा और मम्मी, मेरे भाई, सब लोग मेरठ में रहते हैं। तो मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ मेरठ से हुई है। तो मेरा नाम तरुणा है, जैसे मैंने बोला। मैं एक स्मॉल बिजनेस ऑनर हूँ। मेरे बिजनेस का नाम है केसरिया काउ, जिसके पेज पे मैं ये ब्लॉग डालने वाली हूँ। मुझे बिल्कुल ब्लॉग बनाना नहीं आता है, रत्ती भर भी नहीं आता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस, आई जस्ट वॉन्टेड टू लर्न। आई नो कुछ लोग प्लीज़ कुछ गलत वलत मत लिखना, क्योंकि मैं बड़ा इमोशनल हो जाती हूँ जब कोई कुछ गलत गलत लिखता है। तो बट मैं आई जस्ट वॉन्टेड टू लर्न क्योंकि पिछले 5 सालों में मैंने जब ऑस्ट्रेलिया बिजनेस स्टार्ट किया था 2021 में, तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला था। उसका रीज़न ये भी था कि शायद जब हम लोग ऑस्टिन आए कोविड से जस्ट पहले, कोविड स्टार्ट ही हुआ था 2020 में, हम लोग यहाँ पर आए तभी इस एरिया में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन कलेक्शन तो था बट नॉर्थ इंडियन कलेक्शन नहीं था। तो मैंने स्टार्ट किया एंड आई गॉट रियली 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 गुड रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर कोविड के बाद लॉट ऑफ पीपल, उसके बाद आपने देखा होगा कि आफ्टर कोविड बहुत में इधर उधर से लोग आए। ऑस्टिन में काफ़ी लोग माइग्रेट हुए, ठीक है। तो बहुत सारे बुटीक्स खिले और ऑफ कोर्स हम लोग इंडियंस हैं तो हम जानते हैं कि जब हम अगर किसी एक गली में जाते हैं तो एक ही टाइप पे बहुत सारे शॉप होते हैं। बट इट्स टोटली डिपेंड कि आपके पास कौन सा कस्टमर आता है नहीं, ठीक है। तो वही हुआ। देन आई एम ओके, आई एम नॉट फीलिंग एनी कॉम्पिटिशन। मैं स्टिल आई बिलीव कि आपकी एक मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि आपको आपकी किस्मत से ज़्यादा और आपको आपकी टाइम से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि मेरे को जो मिलता है इट्स अ बेस्ट। जितने भी मेरे कस्टमर आए थे इट्स वेरी बेस्ट। पिछले 2 साल मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन था बिकॉज लास्ट ईयर माई हेल्थ वॉज नॉट वेरी गुड और फिर चीज़ें कुछ होती रहती है। वो एक लंबी स्टोरी है, वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगी कि क्यों 1.5 साल का ब्रेक था मेरे बिजनेस में। ब्रेक मतलब पूरा बंद नहीं था बट चल भी नहीं रहा था ठीक से। तो नाउ यहाँ पे बहुत सारे लोग, हो सकता है मेरा ये वीडियो जो लोग भी देखे जो बहुत एक्सपीरियंस है, एवरीबडी वांट्स टू ग्रो, ठीक है। मैं पहले जॉब करती थी इस बिज़नेस से पहले और मेरा बेटा 2019 में हुआ। उससे पहले मतलब मदर बनने से पहले मैं जब यहाँ पे आई, लकीली मेरे पास ऑप्शन था, मैंने आते ही जॉब स्टार्ट कर दी। मैं इंडिया में भी जॉब करती थी एंड मतलब इंडिया में हूँ मैं तो जैसे कि आई एम डबल मास्टर्स। तो मम्मी पापा ने ऐसे ही पढ़ाया कि MBA किया, MCOM किया कि अच्छी पोस्ट पे जॉब करें। एंड दैट आई डिड जॉब इन 7 to 8 years इन HR। फिर मैं US आई, देन थिंग्स गॉट चेंज। फिर जॉब HR में जॉब जो है, फिर हम लोग ऑस्टिन आ गए और फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में मेरे को इमोशनली जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट था वो मेरे पापा का था एंड जो फिनेंशियली सपोर्ट था ऑफकोर्स वो मेरे हस्बैंड का था एंड एक बैक सपोर्ट होता है ना वो मेरे फादर इन लॉ का था। तो मेरे फादर इन लॉ भी नहीं है, वो 2023 में ही पास्ट हुए। बट उनका भी बहुत सपोर्ट था क्योंकि जो मेरा फर्स्ट शिपमेंट फ्रॉम द इंडिया यहाँ पे आया तब तक मैं कुछ भी नहीं जानती थी। तो मेरे फादर इन लॉ ने भेजा और जब भी मुझे कुछ ऐसा स्टक हो जाती हूँ मैं बिजनेस में तो पापा से पूछती हूँ। पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे पापा को सब कुछ पता है बट स्टिल थिंग्स आर चेंज राइट। अभी मैं आई वॉन्ट टू लर्न द थिंग्स कि मैं कैसे बिजनेस अपना ग्रो करूँ बिकॉज मैं लिटरली आई डोंट वांट टू क्लोज दिस बिजनेस। बहुत सारी मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा जो लोग धीरे धीरे अपने बिजनेसेस क्लोज करें, तो मैं उनको भी बोलूँ कि यार अगर पॉसिबल है तो क्लोज ना करें, पेशेंस रखें और बाकी सब अपनी इच्छा की बात होती है वंस अगेन। तो मैं आई जस्ट वॉन्टेड टू लर्न, दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। तो प्लीज़, मुझे नहीं पता, मैं तो बस यहाँ पे टेबल लैम्प ऑन करा और यहाँ बैठ गई और आप लोगों को ये वीडियो दिखाने लग गई, मतलब बनाने लग गई। तो I just want you to tell me that what I can do my best। अभी AI की तो बात क्या ही करें, मतलब मेरे हस्बैंड खुद IT में है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आई एम मिसिंग समथिंग या कुछ तो गड़बड़, कुछ AI से कुछ हो सकता है या एनीथिंग व्हाट आई कैन डू। जनरली आई डू फेसबुक लाइव्स
मेरा फेसबुक पेज है, मैं दिखा देती हूँ, मैं भी फ़ोन में वही पेज खोल के बैठी थी। सो मेरा फेसबुक पेज है, मैं वहाँ पे लाइव करती हूँ, लोग वहीं पे आके हमको ज्वाइन करते हैं एंड देन फिर वो जब ऑर्डर करते हैं तब हम उनको पैक करके, सिंपल जैसे इंडिया में होता है। अभी इंडियन से ज़्यादा बिजनेस मुझे लगता नहीं है कोई जानता है। सो कहाँ गया, हाँ मैं एक सेकेंड दिखा देती हूँ। हाय राम, मुझे सच में ही कुछ नहीं आता है। इतना पढ़ने के बाद भी ना, वंस 10 years क्रॉस हो जाते हैं ना, तो फिर यू फील कि यार हमको कुछ नहीं आता है। सो दिस इज़ माई पेज, ठीक है, ये मेरा पेज है केसरिया कप्स के नाम से। अभी आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा होगा, बट सीरियसली दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। 5 साल हो गए मेरे बिजनेस को और मैं उसको बिल्कुल बंद नहीं करना चाहती हूँ और आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ। तो फ्रॉम आज के बाद से जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, आई विल गोना पोस्ट माई पेज। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप परचेजिंग ही करो। इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़ और एनी थिंग विद यू टू शेयर विद मी, प्लीज़ लेट मी नो, सो आई ट्राई टू फॉलो दैट। क्योंकि यार अभी मैं जॉब तो नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा अभी 7 years का है, वो 1st grade में है और अभी वो 2nd grade में प्रमोट हो जाएगा। तो उसको वो मदर सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए भी तो मुझे मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो मेरी जिम्मेदारियाँ वो भी मुझे पूरी करनी पड़ेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा होम बिज़नेस हो, स्मॉल बिज़नेस ही रहे, मतलब बिग भी हो सकता है, बिग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मैं उसको ऐसा स्मॉल बिजनेस ही ग्रो करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ हेल्प मी एंड लेट मी नो व्हाट आई कैन डू बेस्ट, और मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मोर कस्टमर कनेक्टिविटी मुझे मिल जाए, मेरा ब्रांड थोड़ा नोइंग हो जाए। एंड अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट अगर मुझे कुछ पूछना होगा, वंस अगेन आई विल कम बैक एंड आई विल आस्क यू, बट प्लीज़ कुछ बुरा मत लिखना, क्योंकि वो फिर मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है। पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे सोशल मीडिया वाले लोग वो बुरे कमेंट्स टॉलरेट कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं। मैं इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। सो प्लीज़ पॉजिटिवली बताना हाउ आई कैन ग्रो। थैंक यू सो मच जो भी देखेंगे या जो भी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपकी एक सजेशन हो सकता है किसी की लाइफ बदल दे, हो सकता है दिस इज स्मॉल बिजनेस बट अगेन बिग ड्रीम फॉर मी। मैं हमेशा से ना बिजनेस ऑनर बनना चाहती थी, बन तो गई हूँ स्मॉल बिजनेस की, बट अभी वो कहते हैं ना अप डाउन आता है, तो आई थिंक आई एम गोइंग इन द डाउन साइड। मुझे कोई मतलब बुरा नहीं लग रहा है ये एक्सेप्ट करने में कि दैट आई एम द डाउन साइड। ऑफ कोर्स अगर अप साइड आता है तो डाउन साइड भी आता है। तो प्लीज़ लेट मी नो हाउ आई कैन ग्रो। फिर से नेक्स्ट वीडियो फॉरवर्ड करूँगी, ठीक है, मैं हाँ नेक्स्ट वीडियो डालूंगी अगर मुझे कोई सजेशन अच्छा सा मिला तो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, फॉलो द केसरिया कप्स।